गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, देखिए यह आरबीडी पब्लिकेशन का बुक है जो कि खान सर के द्वारा जो है निकाला जाता है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बिहार दरोगा के लिए इस बुक को जो है कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज का सेट और देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस सेट का क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। राइट आंसर है इसका देखिए लोनार झील का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि लवणता और जलाशय में शैवालों की मौजूदगी से पानी के रंग में यह परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और लोनार झील जो है यह एक क्रेटर झील है, यह भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि आर्टेमिस एकॉर्ड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यह नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच समझौतों का सेट है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्टेमिस एकॉर्ड्स नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच द्विपक्षीय समझौतों की एक श्रृंखला है जो आर्टेमिस कार्यक्रम पर सहयोग करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए कह रहा है कि आर्टेमिस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उद्देश्य न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना है बल्कि राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ाना है। इसलिए आर्टेमिस एकॉर्ड्स के मूल में यह आवश्यकता है कि सभी गतिविधियां बाहरी अंतरिक्ष संधि के सिद्धांतों के अनुसार शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आयोजित की जाएगी। फिर भी भारत ने इस समझौते पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि गायमोसा किससे संबंधित है। गायमोसा किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है इसमें कि यह असम की रंगीन सीमा के साथ कपड़े का एक सफेद आयताकार टुकड़ा है। ठीक है, गैमोसा का शाब्दिक अर्थ है कुछ ऐसा जिससे शरीर को पोंछा जा सके। ठीक है, और यह असम के स्वदेशी लोगों के लिए व्यापक महत्व की वस्तु है। यह आमतौर पर कपड़े का एक सफेद आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें मुख्य रूप से तीन तरफ लाल बॉर्डर और चौथे तरफ जो है लाल बुना हुआ रूपांकन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। राइट आंसर है इसका देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। और देखिए 30 अप्रैल 1908 जो है ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि गदर क्रांति छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था। गदर क्रांति छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए इसका जो तात्कालिक कारण था वह था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ठीक है, प्रथम महायुद्ध का शुरू। देखिए 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा और उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए यह एक मौका है। तो उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि दादा भाई नौरोजी अन्य किस नाम से जाने जाते थे। दादा भाई नौरोजी को किस अन्य नाम से जाना जाता, सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। और देखिए वे पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु में और भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में। आइए इसका बाकी का भी ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, देखिए दो ऑप्शन इसका और इधर दिया हुआ है। ठीक है, दो ऑप्शन इसको और दिया हुआ, देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कलकत्ता और गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है बल्कि भोपाल में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ अवस्थित है, भोपाल में अवस्थित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है।
सही हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हानिकारक गैस है और ये हमारे फेफड़ों में प्रवेश करते हैं तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और यह गैस हीमोग्लोबिन के अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से संयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान यानी कि निफ्टेम की स्थापना कहाँ की गई है? राइट आंसर है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित एक उच्चतर शिक्षा संस्थान है। ठीक है, और यह सोनीपत हरियाणा के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहा है कि साधारणतः भारत विश्व के कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है? भारत विश्व के कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है? राइट आंसर है 20%। ठीक है, 20% हो जाएगा। देखिए चीन जो है विश्व में सर्वाधिक 30% चावल का उत्पादन करता है और भारत चावल की फसल के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है, परंतु निम्न उत्पादकता के कारण चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। साधारणतः भारत विश्व का 20% चावल का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो आवादान नाइजीरिया में दिया हुआ है, यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है और इसका कार्यालय जो है यह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ठीक है, देखिए यह आवादान नाइजीरिया जो दिया हुआ यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? सही है, देखिए ये पेरियार झील जो है यह एक लैगून झील नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछरे पानी की झीलें जो है यह लैगून झीलें कहलाती है और पेरियार झील जो है यह एक लैगून झील नहीं बल्कि एक कृत्रिम झील है। ठीक है, यह एक कृत्रिम झील है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो देखिए वह है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है और दैनिक तापांतर जो है मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि भूतकाल में भारतीय स्थल खंड का खिसकाव किस दिशा में हुआ? किस दिशा में हुआ था? सही आंसर है उत्तर की दिशा में हुआ था। ठीक है, उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? किस क्षेत्र में? तो वह है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 16 नंबर दिया हुआ है और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है तो देखिए वह है शिव समुद्रम। ठीक है, जल विद्युत का विकास जो है 19वीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हुआ और 1897 में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाए गए। कर्नाटक की कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है? सही हो जाएगा। देखिए गोंडवाना। गोंडवाना जो है यह भारत की नवीनतम है चट्टान प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 13 को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों पर प्राथमिकता दी गई है। सही है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है? सही हो जाएगा कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। यह इसका अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते और लोकसभा अध्यक्ष जो है यह धन विधेयक को प्रमाणित करता है न कि वित्त विधेयक को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष किसको प्रमाणित करता है? धन विधेयक को, जबकि वित्त विधेयक को नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है? किस वाद में? तो देखिए यह हुआ था केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की सहायता नहीं ली गई है? सही है, इसमें पुर्तगाल की सहायता नहीं ली गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 22 नंबर दिया कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? सही हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान में राज्यों के विशेष उपबंध में निम्नलिखित में किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। देखिए राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर समान रूप से लागू है। संविधान के भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक को संविधान के विशेष उपबंध में शामिल किया गया है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। देखिए राष्ट्रपति को जब यह ज्ञात हो जाता है कि भारत की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संकट में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। और आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में कौन सा कथन सही है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन होगा। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27। और देखिए इसमें कह रहा है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए? राइट आंसर है विवर्तनिकी क्रिया से। ठीक है, विवर्तनिकी क्रिया से जो है महाद्वीप अलग हुए। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? सही है पर्वत निर्माणकारी बल के, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर को उपराष्ट्रपति ने किया है? सही आंसर है देखिए यह कलराज मिश्र का पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि माउंट एटना क्या है? माउंट एटना सही आंसर है एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? राइट आंसर है इसका भू राजस्व के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर, ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? सही आंसर है इसका तृतीय मंडल में। ठीक है, देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें भारत में मध्य पाषाणकालीन हड्डी के उपकरण तथा आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही है देखिए यह महदहा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि नव पाषाण युगीन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहा है सिकंदर के भारत आक्रमण के समय किस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आइए इसका आंसर जान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मस्सग। ठीक है, मस्सग की स्त्रियों ने क्या किया था? तो शस्त्र धारण किया था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 नंबर दिया हुआ है और देखिए इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है। सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है, सही आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 38 नंबर फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में देवी तमा, माते तमा, नदी तमा कहा गया है। किस नदी को, सही आंसर है सरस्वती नदी को कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहा है कि बिहार राज्य में हरित आवरण कितना प्रतिशत है, सही हो जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए कह रहा है कि बिहार राज्य में हरित आवरण 15% से अधिक हो चुका है, इसे 17% से अधिक रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, सही आंसर है 21 सितंबर को देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ कह रहा है इसमें कि बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका खगड़िया में। ठीक है, बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क जो है खगड़िया में स्थापित किया गया है और केंद्र सरकार ने साल 2009 में देश में 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाने की परियोजना शुरू की थी और बिहार को 2 मेगा फूड पार्क मिले थे। ठीक है, तो देखिए खगड़िया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि एंगस्ट्रम इकाई है किसकी। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, सही आंसर है तरंग दैर्घ्य की। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, सही आंसर है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, देखिए 1 किलोमीटर दूरी जो है यह 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इसमें कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहा है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो देखिए यह 10 के पावर में से 12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि अल्फा कण, गामा कण, बीटा किरण, सबके सब जो है यह उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि दूध उदाहरण है एक। दूध किसका एक उदाहरण है, तो देखिए दूध जो है यह इमल्सन या पायस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए पारद मिश्र धातु जो है मिश्रण, जिसे अमलगम भी कहा जाता है, एक अन्य धातु के साथ पारा के मिश्रण से निर्मित मिश्र धातु है। ठीक है, और देखिए दंत चिकित्सा में चांदी पारा अमलगम महत्वपूर्ण है और सोने पारा अमलगम का उपयोग जो है अयस्क से सोने के निष्कर्षण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव है, सही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में जो है पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, सही आंसर है कार्बन की मात्रा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 52 और देखिए कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कि किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। सही आंसर है इसका प्राकृतिक तत्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे बक्सर की लड़ाई। ठीक है, अंग्रेजों ने 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना का बक्सर के युद्ध में परास्त किया और इस युद्ध में अंग्रेजी कमान जो है मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी और भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, सही आंसर है दलीप सिंह। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महाराजा दलीप सिंह जो है यह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक, इन्होंने 1843 से 49 तक शासन किया और दलीप सिंह ने बाद में सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि चिलिया वाला युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चिलिया वाला युद्ध के समय, सही आंसर है इसका, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, चिलिया वाला का युद्ध जो है यह 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व गॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी और इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इसमें कह रहा है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका। होम रूल आंदोलन कब रोका? तो देखिए यह होम रूल आंदोलन जो है इनके द्वारा 1917 ईस्वी में रोका गया था। ठीक है, 1917 में, लेकिन ऑप्शन में देखिए कहीं 1917 नहीं है, तो इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई में की गई और इसकी स्थापना का कारण 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर लियोनिस कार्टिस। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि डलहौजी की राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया। सही आंसर है उदयपुर को। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इसमें कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरीज अधिक सक्रिय थे। सही आंसर है इसका बंगाल और असम में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ था। सही है दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे और इसमें कह रहा है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की थी। सही आंसर है मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी और डचों की बंगाल में पहली फैक्ट्री पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए विजयनगर राज्य के समय में ही 1612 ईस्वी में ओडियार नामक राजा ने मैसूर राज्य की स्थापना की और इस मैसूर राज्य में आगे चलकर दो प्रमुख शासक हुए, हैदर अली एवं टीपू। ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संघर्ष जारी रखा। टीपू हैदर अली दक्षिण भारत का पहला शासक है जिसे अंग्रेजों को पराजित करने में सफलता मिली थी। तो देखिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि सालाबाई की संधि हुई थी। सालाबाई की संधि हुई थी, सही है, अंग्रेज तथा मराठा के बीच में। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी फारसी भाषा का जानकार था। कौन सा गवर्नर जनरल, तो देखिए वह था वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है 23 जून। ठीक है, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाने वाला फल कौन सा है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे आम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी कि देखिए 34.8% में आम बोया जाता है। ठीक है, जबकि दूसरे स्थान पर नींबू का नंबर आता है जो कि 15% क्षेत्रफल में बोया जाता है और भारत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से केले की उत्पादकता जो है सबसे अधिक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन संख्या में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो देखिए इसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें राफेल विमान के निर्माता है। सही आंसर हो जाएगा इसका डसाल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया कब। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सही आंसर हो जाएगा। देखिए 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर में जो है ऑप्शन देखिए यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है, 28 फरवरी दिया ही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे 72 नंबर फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहा है कि WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किस तिथि को किया था। तो यह किया गया था 11 मार्च 2020 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो देखिए यह है यहाँ पे आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो वो हो जाएगा परम सिद्धि। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यूरोपा उपग्रह है किसका। सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति का। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि उम्मीद पहल का संबंध किससे है। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए यह नवजात शिशुओं में अनुवांशिक रोगों से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि उच्च न्यायालय ने वन्ययार समुदाय के लिए निर्धारित 10.5% कोटा रद्द किया है। वन्ययार समुदाय किस राज्य से संबंधित है। तो यह संबंधित है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 78 नंबर यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताते चल रहे हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 79 का देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। कि 80 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पे 81 नंबर और 81 देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 83 देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि विषाणु की जो खोज सर्वप्रथम किया गया था इवान विस्की के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो देखिए इसका जो कारण है वह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। तो सही हो जाएगा देखिए शैवाल जो है यह स्वपोषी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे। सही आंसर है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए क्या रहा है इसमें कि 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। तो यह किया गया था अगरतला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप ऑफ इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है। सही हो जाएगा गुजरात सरकार। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए इसमें कह रहा है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वप्रथम राज्य श्रेणी पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो यह मिला है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है। तो वह बनी है हरप्रीत चंडी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत किस देश के चांग-ई 5 चंद्र प्रोब द्वारा पाया गया है। तो यह पाया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक लिखा गया है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। कह रहा है इसमें कि कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजराइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सी डोम एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह किया गया है इजराइल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम बताइए जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्थल का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो देखिए वो हो जाएगा हंसा एनजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो यह चुना गया है हंगरी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि एनएसएम के तहत किस आईआईटी संस्थान में परम शक्ति पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। तो यह किया गया आईआईटी खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है नागपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि उस जहाज का नाम क्या है जिसे गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। राइट आंसर है देखिए उसका नाम है ऊर्जा प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि हम लोग आरबीटी पब्लिकेशन खान सर के द्वारा जो है बुक जो प्रकाशित किया जाता है उसी को देख रहे हैं बिहार दरोगा के लिए। और इसमें जो है टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोगों के रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके एक बार वीडियो को पूरा देखने के बाद उस पीडीएफ को देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।